हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारी दुनिया कक्षा 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। अध्याय 7 घास के मैदान। बताओ। प्रश्न क घास भूमियाँ किन महाद्वीपों में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे घास भूमियाँ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में पाई जाती हैं। ख प्रश्न कौन सी फसलें घासों से विकसित हुई हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें जंगली घासों से विकसित हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न घास के मैदान किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इन्हें भरना है। क डैश व डैश जैसे घास खाने वाले जानवर हैं। तो यहाँ लिखेंगे हिरण, जिराफ, जेब्रा व जंगली भैंस जैसे घास खाने वाले जानवर हैं। ख डैश व डैश जैसे मांसाहारी जानवर हैं। तो यहाँ लिखेंगे शेर, चीता, तेंदुआ व मगरमच्छ। शेर, चीता, तेंदुआ व मगरमच्छ जैसे मांसाहारी जानवर हैं। ग घास के मैदानों में बहुत डैश भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पशु लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ घास के मैदान ज़्यादातर डैश कटिबंधों में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण। ड प्रश्न पश्चिमी अफ्रीका की घास की भूमि को डैश कहते हैं। तो यहाँ सवाना लिखेंगे। च दक्षिणी अमेरिका में स्थित बोलीविया और पराग्वे के घास के मैदानों को डैश कहते हैं। तो यहाँ ग्रान चाको लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 मिलान करो। बच्चों यहाँ जानवरों के नाम को पौधे का खाने वाला नाम से मिलान करना है। क जिराफ का मिलान करेंगे ऊंची शाखाओं पर लगे पत्ते। ख हिरण का मिलान करेंगे निचली शाखाओं पर लगे पत्ते। ग जेब्रा का मिलान करेंगे घास का ऊपरी हिस्सा। घ चिंकारा का मिलान करेंगे घास की नई टहनियाँ। तो ये सभी जानवर पौधे के इन भागों को खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 किस जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी या ग्रीष्मकालीन और सर्दी या शीतकालीन तापमान में बहुत अंतर होता है। इन स्थानों पर होने वाली वर्षा घास, झाड़ी और छोटे पेड़ों के उगने के लिए पर्याप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं, ये किन किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में पाए जाते हैं। प्रश्न 3 ऐसे 4 जानवरों के नाम बताओ जो उष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हिरण, जिराफ, जेब्रा, चीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान भरो। पहला पश्चिमी अफ्रीका की घास की भूमि को सवाना कहते हैं। तो यहाँ सवाना लिखेंगे खाली स्थान में। दूसरा घास के मैदान डैश व डैश कटिबंध में पाए जाते हैं। तो यहाँ उष्ण और दूसरे डैश में शीतोष्ण लिखेंगे। तीसरा घास खाने वाले जानवरों के रंग अपने आसपास के पेड़ पौधों जैसे होते हैं। तो यहाँ डैश में पेड़ पौधे लिखेंगे। बताओ। अब प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखेंगे। भारत का कौन सा राज्य अन्न का भंडार है। तो इसका उत्तर लिखेंगे पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न कौन सा क्षेत्र दुनिया का अन्न भंडार है। तो इसका उत्तर लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ग संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर के महीने में खेत कैसे होते हैं।
तो इसका उत्तर लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर के महीने में खेत बर्फ से ढके रहते हैं। घ प्रश्न, किसान कब बीज बोते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे बसंत में, जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। ड़ प्रश्न, गेहूं कब काटते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे गर्मी खत्म होने तक फसल कटने को तैयार हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। च प्रश्न, मवेशी घर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे पशुओं के लिए बनाए गए घरों को मवेशी घर कहते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो। बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इन्हें भरना है। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में जुताई, बुआई और कटाई डैश और डैश जैसी मशीनों द्वारा की जाती है। तो यहाँ ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर लिखेंगे। दूसरा, प्रेरी के किसान गेहूँ डैश 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 और मक्का उगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जौ, राई, गन्ना। तीसरा, पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाके में मिट्टी डैश और कम डैश है। तो यहाँ पहले खाली स्थान में मोटी और दूसरे में उपजाऊ लिखेंगे। चौथा, मवेशियों का दूध डैश से धोते हैं। तो यहाँ मशीनों से धोते होता है दूध निकालना, तो मवेशियों का दूध मशीनों से धोते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास दिया गया है, रिक्त स्थान भरो। पहला, घास के मैदान डैश कटिबंध में पाए जाते हैं। तो यहाँ शीतोष्ण लिखेंगे। दूसरा, पश्चिमी अफ्रीका की घास की भूमि को डैश कहते हैं। तो यहाँ सवाना लिखेंगे। तीसरा, पराग्वे के घास के मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। तो यहाँ ग्रान चाको लिखेंगे। चौथा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डैश कहते हैं। तो यहाँ डाउन्स लिखेंगे। पांचवा, डिब्बे जैसे भवनों में अनाज भरते हैं, इन्हें डैश कहते हैं। तो यहाँ साइलो लिखेंगे। छठा, किसान जिस खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो यहाँ रेंच लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, प्रेरी की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रेरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। यहाँ उत्पादित गेहूं न केवल अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त है, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। दूसरा प्रश्न, प्रेरी में खेती कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रेरी में दिसंबर में खेत बर्फ से ढके रहते हैं। बसंत में जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। खेतों में जुताई, बुआई, कटाई आदि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रेरी के पश्चिमी पहाड़ी इलाके में पशुपालन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रेरी के पश्चिमी पहाड़ी इलाके में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ है, वर्षा भी कम होती है। यहाँ पशुपालन ज़्यादातर मांस के लिए किया जाता है। पश्चिमी इलाके में दूध उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है। दूध मशीनों द्वारा निकाला जाता है। चौथा प्रश्न, किस जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी या ग्रीष्मकालीन और सर्दी या शीतकालीन तापमान में बहुत अंतर होता है। इन स्थानों पर इतनी बारिश नहीं होती जिससे पेड़ उग सकें, लेकिन उतनी बारिश झाड़ी और छोटे पेड़ों के उगने के लिए पर्याप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। पहला, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्रश्न 3, मिलान करो। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। क, अर्जेंटीना का मिलान करेंगे पाम्पाज से। ख, मध्य एशिया का मिलान करेंगे स्टेपिस से। ग, उत्तरी अमेरिका का मिलान करेंगे प्रेरी से। घ, दक्षिण अफ्रीका का मिलान करेंगे वेल्स से। ड़, ऑस्ट्रेलिया का मिलान करेंगे डाउन्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क्रियाकलाप। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। पहला, कोई 4 घास से विकसित फसलों के चित्र दिए गए बॉक्स में बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको कोई भी 4 घास से विकसित फसलों के चित्र बनाने हैं। तो यहाँ हम गेहूँ,
चावल, मक्का, जौ का चित्र बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न, उष्ण घास के मैदानों में पाए जाने वाले कोई 4 जानवरों के नाम बताओ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शेर, जेब्रा, हिरण, जिराफ, चिंकारा। आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, विश्व के नक्शे में निम्न को दर्शाओ। मंगोलिया के स्टेपीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी। तो बच्चों यहाँ आप विश्व के मानचित्र पर इन स्थानों को दर्शाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत निशान लगाओ। तो बच्चों आपको सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला, घास के मैदान उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सर्दी या गर्मी में बहुत अंतर होता है। तो यह कथन सही है, सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें घासों से विकसित हुई हैं। सही। तीसरा, घास वाले क्षेत्र पशुओं की विशाल आबादी के लिए अनुकूल होते हैं। सही। चौथा, घास के मैदान उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, बोलीविया और पैराग्वे घास के मैदान उष्ण कटिबंध में हैं। सही। छठा, शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। सही। सातवां, भूरी घास में शेर का पता लगाना मुश्किल है। सही। आठवां, पंजाब को भारत देश का अन्न भंडार कहते हैं। सही। नौवां, प्रेरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं आपको उनका उत्तर एक शब्द में देना है। पहला, शायरा किस देश में पाई गई थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे पश्चिमी अफ्रीका के चाड देश में। दूसरा प्रश्न, ऊंची शाखाओं पर लगे पत्तों को कौन सा जानवर खाता है। तो यहाँ लिखेंगे जिराफ। तीसरा, कौन से जानवर की धारियाँ घास से मिल जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे जेब्रा। चौथा, मशीनें डिब्बे जैसे बड़े बड़े भवनों में अनाज भरती हैं, उन भवनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइलो। तो बच्चों ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।